ग्लैंड। ग्लैंड एक ऐसा स्पेशल बॉडी का पार्ट होता है जो कि कोई न्यू चीज़ का फॉर्मेशन करता है और उसे रिलीज़ करता है, लेकिन वो जो जो सब्सटेंस बनाता है, प्रोड्यूस करता है, वो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। दो टाइप्स के ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड्स होती है जो कि जूसेस और एंजाइम्स बनाती है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाती है। इनमें बेसिक फ़र्क क्या है कि यह जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये हार्मोन बनाती है और इन एक्सोक्राइन ग्लैंड जूसेस और एंजाइम्स बनाती है। अब ये जूस और एंजाइम बनाएगी तो इसको एक डक्ट की ज़रूरत होगी, इसीलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट होती है और इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होती। सबसे बड़ी अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की हम बात करें तो वो है लीवर। लीवर जो है तो सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और वहीं हम इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो सबसे बड़ी ग्लैंड होगी थायराइड। अगर मिक्स ग्लैंड बोला मतलब ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी है, तो वो आता है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है वो दोनों मिक्स ग्लैंड है, मतलब वो एंजाइम्स भी बनाती है। तो हमें इस चैप्टर में इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। अब इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो ब्रेन में होती है, थ्रोट में होती है, मतलब जो गले का जो पार्ट आता है वो थ्रोट, उसको थ्रोट बोलते हैं। चेस्ट के पास होती है, स्टमक के पीछे होती है, किडनी में होती है, और गोनैड मतलब ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ग्लैंड्स है। इसमें दो आती है, ओवरी और टेस्टिकल। ओवरी जो होती है वो सिर्फ फीमेल में होती है और टेस्टिकल जो होती है मेल में होती है। ये दो ग्लैंड्स सिर्फ मेल या फीमेल में होती है अलग अलग। बाकी ये जो जितनी भी ग्लैंड्स होती है वो सब कॉमन होती है मेल एंड फीमेल्स में, मतलब होती ही होती है, लेकिन ये सिर्फ फीमेल में रहेगी। ओवरी और टेस्टिकल जो है सिर्फ मेल में रहेगा। तो हम पढ़ते हैं पहले ब्रेन में कितनी प्रकार की ग्लैंड्स होती है। ब्रेन में 3 ग्लैंड्स होती है, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का मीन होता है हाइपो मीन्स अंडर और थैलेमस मतलब थैलेमस, थैलेमस के नीचे। तो ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है वो थैलेमस के नीचे होती है और यह बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। और जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड या फिर हाइपोसिस बोलते हैं। इसी के लिए फिर अगर पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है तो हाइपोथैलेमस मास्टर की भी मास्टर हो जाएगी, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर सुपर मास्टर ग्लैंड या फिर रिलीजिंग हार्मोन। अब हाइपोथैलेमस का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये इंडोक्राइन सिस्टम को हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है, मतलब तालमेल मिलाता है। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे न्यूरॉन से सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। तो जो हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है ना वो दोनों सिस्टम को कनेक्ट करती है, मतलब हार्मोन्स का रिलीज वगैरह सब और नर्वस सिस्टम, उन दोनों को कनेक्ट करने का जो इम्पोर्टेंट काम है वो कौन करती है? हाइपोथैलेमस करती है। अब हाइपोथैलेमस जो है वो मेनली 4 हार्मोन सीक्रेट करती है। एक है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन है ना सेटिस्फेक्शन, मतलब हमारे मन को संतुष्टि मिलती है। जैसे हम कुछ काम करेंगे तो फिर हमको संतुष्टि मिलती है कि जैसे हम कुछ थोड़ी देर के लिए हम अगर रेस्ट कर लेंगे तो हमको अच्छा लगता है, फील बेटर करते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन आता है डोपामाइन। डोपामाइन जो है वो हमको प्लेजर देता है, यानी कि एडिक्शन टाइप। जैसे अगर हम कुछ टाइम इंस्टाग्राम की रील्स हम देख लेंगे तो हमारे मन को प्लेजर आता, मतलब प्लेजर मतलब हमारे मन को सुकून मिलता, कि ये एक एडिक्शन टाइप में वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद एंडोर्फिन, एंडोर्फिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो हमारे पेन को कम करता है। मतलब हमारा कुछ दर्द वगैरह होता है, कुछ पैर दुख रहे हैं, सिर दुख रहा है, तो उसको कम करने के लिए कौन सा हार्मोन वर्क करता है? एंडोर्फिन। उसके बाद आता है ऑक्सीटोनिन। ऑक्सीटोनिन एक्चुअली ऑक्सीटोनिन बनता था हाइपोथैलेमस में, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में से ही ब्लड में मिक्स होता है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे बनता है लेकिन स्टोर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। अब जो ऑक्सीटोनिन है वो ग्लैंड जो है वो जैसे मदर और बेबी, मदर और इन्फेंट के बीच में बॉन्डिंग, रोमांस वगैरह, ये सब जो है वो ऑक्सीटोनिन के कारण होता है, मतलब बॉन्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है वो है पीनियल। पीनियल ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है मेलाटोनिन। अब ये मेलाटोनिन जो हार्मोन है ना, हमें जो नींद आती है वो इसी हार्मोन के कारण आती है।
क्योंकि और इस हार्मोन के अलग अलग नाम जो पूछे जा सकते वो है, इसको क्या बोलते हैं, तो हार्मोन ऑफ डार्कनेस, मेलाटोनिन को जो है हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी बोला जाता है, या फिर स्लीप हार्मोन। ये मेलाटोनिन की दो जो उपनाम बोलते हैं ना, पदवी, उस टाइप में मेलाटोनिन को दिया गया है। उसके बाद में हमारी जो ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड, उसको थर्ड आई भी बोला जाता है, ठीक है, थर्ड आई बोला जाता है। और पीनियल ग्लैंड ही हमारे जो स्लीप साइकिल है उसको कंट्रोल करती है कि कब नींद आना कब नहीं आना, वो ये करती है, पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करती है। उसके बाद में इस ग्लैंड को अपन बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंट काम क्या है, ये जो हार्मोन होता है मेलाटोनिन, ये हमको नींद, इसी के कारण हमें नींद आती है। और ये जो हार्मोन है ना, वो लाइट से डरता है, मतलब अगर जैसे हमारे आइज़ में लाइट आ जाएंगी तो वहाँ से ये मेलाटोनिन हार्मोन गायब हो जाएगा और हमारी नींद खुल जाएगी। और ये जो हार्मोन है ये अंधेरे में आता है, इसीलिए इसको हार्मोन ऑफ डार्कनेस बोला जाता है, ठीक है। तो अब पीनियल ग्लैंड हो गई। अब पीनियल ग्लैंड के बाद इंपॉर्टेंट ग्लैंड आती है नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बहुत सी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, या फिर इस ग्लैंड को हाइपोसिस भी बोलते हैं। अगर लोकेशन की बात की जाए तो यह जो ग्लैंड है हमारे ब्रेन और आइस के बीच में होता है, ठीक है। लोकेशन इस ग्लैंड का आ जाएगा बेस ऑफ ब्रेन एंड आइस के बीच में हो जाएगा। उसके बाद में अब ये कौन कौन से हार्मोन जो हमारे रिलीज़ करते हैं हम देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो 6 हार्मोन रिलीज करता है, ध्यान से सुनिए। ग्रोथ हार्मोन, तो ये तो ईजी है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन यानी कि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ कराएगा। उसके बाद होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ध्यान से सुनिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो जो मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन। और यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए आता है, ऑक्सीटोनिन का जो काम होता है ना, अब मिल्क प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन कराता है, लेकिन ऑक्सीटोनिन जो होता है वो मिल्क एग्जिशन कराता है, मतलब मिल्क बाहर निकालता है, ठीक है, कन्फ्यूज ना हुई है। उसके बाद आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो होता है वो थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि भैया हार्मोन निकालो, हार्मोन सिक्रेशन चालू करो, ठीक है। उसके बाद आता है एड्रेनोकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो होता है हार्मोन, ये एड्रेनल ग्लैंड को बोलता है कि भैया कॉर्टिसोल हार्मोन निकालो। कॉर्टिसोल हार्मोन के बाद में हम आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन कॉर्टिसोल हार्मोन निकालने को कौन बोलता है, एड्रेनल ग्लैंड को, तो पिट्यूटरी ग्लैंड निकलवाता है, ठीक है। देखो ये दो तो इजी है। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कराता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो दूध का प्रोडक्शन शुरू कराता है, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब ये जो दो ग्लैंड है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये जो दो हैं ये ग्लैंड को एक्टिवेट कराते हैं, मतलब ग्लैंड को बोलते हैं कि हार्मोन निकालो, ठीक है। अब जो लास्ट दो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या कराता है, ये ओवुलेशन कराता है फीमेल्स में, मतलब वो जो ओवरी होती है वहाँ से एक बाहर निकलवाता है, कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को स्टार्ट कराता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है FSH हार्मोन भी बोला जाता है इसको, का नाम है फोलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या कराता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो काम होते हैं उसके काम को नेक्स्ट काम करवाता है ये हार्मोन। जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने एक बाहर निकाला, तो फिर अभी ये फोलिसाइल हार्मोन क्या करेगा, उस एक की डेवलपमेंट करवाएगा। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन चालू किया, तो फिर फोलिसाइल हार्मोन क्या करेगा, फिर टेस्टोस्टेरोन को बोलेगा कि स्पर्म प्रोडक्शन शुरू करो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की जो लोकेशन है वो थ्रोट में होती है, ठीक है, एडम्स एप्पल के नीचे, लैरिंग्स के अंदर। ये जो ग्लैंड है वो बटरफ्लाई शेप जैसा होता है, और ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। अब ये जो ग्लैंड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। क्या इम्पोर्टेंट काम होता है, तो ये जो है वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। और ये जो ग्लैंड है वो आयोडीन से रिलेटेड है, मतलब आयोडीन की कमी डायरेक्ट इस ग्लैंड के ऊपर प्रभाव डालती है।
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ होता है गॉइटर डिसीज़। ये क्यों होता है? या तो आयोडीन की कमी से होता है या फिर अंडर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, मतलब जो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन्स बनाती है उसके अंडर सिक्रेशन के कारण ये जो बीमारी है वो होती है। अब जो थायराइड ग्लैंड है वो जनरली मेन मतलब 3 हार्मोन निकालती है। उसमें से फर्स्ट आता है T4। T4 का नाम है थायरोक्सिनिन, और थायरोक्सिनिन भी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में वगैरह सब रोल प्ले करता है। लेकिन ये जो T4 जो हार्मोन है वो T3 के कंपैरिजन में कम एक्टिव है। दोनों के काम जो है लगभग सेम ही है, लेकिन T4 जो है वो इसके T3 के मुकाबले कम एक्टिव है। और T4 क्या करता है, वो T3 के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है T3 हार्मोन। T3 यानी का नाम क्या है, ट्राई आयोडोथायरिन हार्मोन। जैसे कि मैंने बताया कि ये इसके मुकाबले ज़्यादा एक्टिव है, हाईली एक्टिव है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे मेटाबॉलिज्म है वो तो है ही, लेकिन T3 जो है हमारे नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन जो रिलीज़ करता है थायराइड वो है कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन क्या करता है, हमारी जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की लेवल है उसको कम करता है, और जो कैल्शियम का जो स्टोरेज है, कैल्शियम स्टोरेज हमारे बोन के अंदर, उसको इंक्रीज़ करता है। समझ गए? मतलब ब्लड में जो शुगर होती है ना, ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसकी लेवल को वो कम करता है, और वो जो कैल्शियम होता है उसको सेव करता है बोन्स में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन आता है हमारा पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड जो है वो थ्रोट में होता है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर होता है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड होती है, उसके ऊपर ऐसे पीछे से 4 डॉट होते हैं, मतलब 4 ग्लैंड की संख्या होती है थायराइड, पैराथायरॉयड। और उनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, तो जैसे कि मैंने बताया वो थायराइड ग्लैंड पे ही होते हैं, और वो 4 क्वांटिटी में होते हैं। अब ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करेंगे, पैराथा हार्मोन। ठीक है, पैराथॉर्मोन। अब जैसे कैल्सिटोनिन था, कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम की लेवल कम करता है ब्लड में, तो ये उसका अपोजिट काम करता है। ये क्या करता है, पैराथायरॉयड जो है वो पैराथार्मोन निकालता है, और ये काम क्या करता है, ये ब्लड में कैल्शियम की लेवल इंक्रीज़ करता है। तो ये इंक्रीज़ कैसे करेगा, तो जो हमारा बोन्स होती है उसमें जो कैल्शियम स्टोर होता है उसको ये ब्रेक करना शुरू करता है। समझ गए? लर्न कभी भी है ना कंपैरिजन में करना। जैसे मैंने आपको इधर बताया, देखो ग्रोथ हार्मोन और ये इजी थे, इनको अपन ने कैसे याद रखा, ये तो नाम से समझ रहा है, ग्रोथ यानी ग्रोथ कराता। प्रोलैक्टिन हार्मोन मतलब ये मिल्क प्रोडक्शन शुरू करता। अब ये जो था थायराइड स्टिमुलेटिंग और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये जो थे वो 2 हार्मोन को कंट्रोल करते हैं, हम जो आगे पढ़ने वाले थे। ठीक है। और ये जो है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। पहला वाला क्या करता, फीमेल्स के अंदर ओव्यूलेशन कराता। ठीक है। और मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता। अब हम पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। ठीक है। उसके बाद फोलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता, जैसे एग का ओव्यूलेशन हुआ तो फिर उस एग को डेवलपमेंट कराएगा, और ये जो मेल्स के अंदर वो क्या करता, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन हुआ फिर वो स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू करवाता। उसी तरह कंपैरिजन में पढ़ो। अब ये कैल्सिटोनिन था। ठीक है। ये T4 और T3, ये तो इजी था, मतलब T4 और T3 का जनरल काम एक जैसा है, सिर्फ T4 जो है वो T3 के रूप में जाके स्टोर हो जाता है, और T3 ज़्यादा एक्टिव होता है। और T3 का एक इम्पोर्टेंट काम क्या था कि ये नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, मतलब नर्वस सिस्टम को डेवलप करवाता है। ठीक है। समझ गया आपको पैराथायरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट आती है चेस्ट में। चेस्ट में जो ग्लैंड होती है उसका नाम है थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो होती है वो एज के साथ साथ उसकी जो एक्टिवनेस होती है वो कम होती जाती है। ठीक है। ये कहाँ पे होती है, तो ये हमारे हार्ट के सामने होती है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड। और इसकी मैंने जैसे कि आपको खासियत बताया कि एज के साथ कम होती जाती है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो ग्लैंड है वो बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होती है, इसीलिए बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो एज़ कम्पेयर टू ओल्ड पीपल्स कम होती है, ज़्यादा होती है बच्चों में, ओल्ड पीपल्स में कम होती है। ठीक है। ये जो है 2 हार्मोन्स रिलीज़ करती है। फर्स्ट है थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या करता है,
जो टी सेल्स यानी टी लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट मतलब WBC का एक टाइप है, ठीक है, जो कि इम्यूनिटी जर्म्स के साथ लड़ने में मदद करता है, उनको प्रमोट करती है, मतलब उनकी ग्रोथ करवाती है, ठीक है। टी सेल्स को प्रमोट करती है, ग्रोथ करवाती है। उसके बाद सेकेंड आता है, ये हमने पढ़ा थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन जो है वो टी सेल्स को यानी टी लिम्फोसाइट को प्रमोट कराता है, उनकी ग्रोथ करवाता है। उसके बाद सेकेंड हार्मोन है थाइमोपोटिन। कौन सा है? थाइमोपोटिन। ये क्या करता है, जो ओल्ड सेल्स होते हैं टी लिम्फोसाइट जो के अंदर, जो इनएक्टिव सेल्स होते हैं, इमैच्योर होते हैं, मतलब जो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, उनको डिफ्रेंशिएशन कराता है और इमैच्योर सेल्स को मैच्योर सेल्स बनाता है। कौन? थाइमोपोटिन, ठीक है, समझे। थाइमोसिन क्या करता है, प्रोमोट करता है टी लिम्फोसाइट को, मतलब उनकी ग्रोथ करवाता है। और थाइमोपोटिन डिफ्रेंशिएशन कराता है, मतलब जो इमैच्योर है उनको अलग करेगा, मैच्योर को अलग करेगा, और जो इमैच्योर है उनको मैच्योर सेल्स बनाता है, एक्टिव करता है, ठीक है, समझे। थाइमोसिन ज़्यादा कुछ नहीं है। थाइमस ग्लैंड छोटी सी 2 हार्मोन रिलीज करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पैनक्रियास, जो कि स्टमक के पीछे होता है, स्टमक के पीछे होता है पैनक्रियास। ये जो है ग्लैंड, इसको मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें से एंजाइम्स भी निकलते हैं और हार्मोन्स भी निकलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ग्लैंड मिक्स ग्लैंड है, तो एक ग्लैंड, एकमात्र ग्लैंड जो मिक्स ग्लैंड है वो है पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है 3 हार्मोन निकालती है। अब आपको ये एकदम ईजी जाएगा, मैं आपको जिस हिसाब से बताऊंगा सुनिए। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को अल्फ़ा सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है, ग्लाइकोजन सेल्स को अल्फ़ा सेल्स बोला जाता है। ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन जो अपने बॉडी में जो ग्लाइकोजन होता है, आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन चैप्टर में कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम है ग्लाइकोजन। ये हमारी बॉडी में जो शुगर है उसको स्टोर कर, ग्लूकोज शुगर यानी ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो जो ग्लाइकोजन होता है वो क्या करता है, ये जो ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, मतलब उससे ग्लूकोज बनवाता है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज होंगी। ध्यान से सुनिए, ग्लाइकोगोन क्या करता है, जो ग्लाइकोजन होता है हमारी बॉडी में स्टोर, उससे ग्लूकोज बनवाता है, मतलब जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में तोड़ता है, ठीक है। इससे क्या होगा, ब्लड में शुगर की लेवल इंक्रीज होंगी, मतलब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज होंगी, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इसका अपोजिट काम करता है, जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, जिसका नाम है ग्लाइकोजन। इससे क्या होगा, जो ब्लड में जो शुगर लेवल है यानी ग्लूकोज की लेवल है वो कम जाएगी, समझे। ग्लाइकोगोन वो क्या करता है, शुगर की लेवल मतलब ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज करता, इंसुलिन जो है ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम करता है, यानी ब्लड शुगर कम करता है, समझे। और जो इंसुलिन है उसको बी सेल्स बोलते हैं, कौन से सेल बोलते हैं, बी सेल। और इनको एक बायोलॉजिकल भाषा में एक टर्म दी है, ग्लाइकोगोन को हाइपोग्लाइसीमिया और इंसुलिन को हाइपरग्लाइकेमिया, ठीक है। और ग्लाइकोजन और इंसुलिन की मात्रा कौन कंट्रोल करता है, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन की मतलब उनको कंट्रोल करता है कि किसको कितनी मात्रा में बनाना। और सोमेटोस्टेटिन को डेल्टा सेल बोला जाता है। सोमेटोस्टेटिन का और एक काम ऐसा होता है कि ये जो है वो डाइजेशन को रेगुलेट करता है, क्योंकि पैनक्रियास से ही डाइजेस्टिव जूसेस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे कि हमें मालूम है। तो इसीलिए ये जो है सोमेटोस्टेटिन ये उनको भी रेगुलेट करता है, डाइजेशन को, ठीक है। अब नेक्स्ट है एडर्नल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर होता है। इसे सुपर एरनल ग्लैंड भी बोला जाता है, सुपर रेनल ग्लैंड, क्योंकि ये किडनी के ऊपर के पार्ट में होता है, ठीक है। एडर्नल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एडर्नल मेडुला और एडर्नल कॉर्टेक्स। अब एडर्नल मेडुला जो है वो 2 हार्मोन रिलीज करता है, कितने, 2। एक है एडर्नलिन और एक है नॉर एडर्नलाइन, एक एडर्नल लाइन और एक नॉर एडर्नल लाइन, ठीक है। तो जो एडर्नल लाइन है वो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज करता है,
क्या करता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है ताकि जो ब्लड है वो ज़्यादा जल्दी पूरे बॉडी में पंप हो सके और ऑक्सीजन जल्दी जल्दी हमारे पार्ट्स को मिले ताकि हमारा जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ सके। ये जो है, जो जैसे हम अचानक कुछ भी हो जाता है तो उस टाइम पे हम एक तो मतलब झगड़े वगैरह, जैसे हम किसी से झगड़ा वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे एक तो हम छोड़ के भाग जाते हैं या फिर उससे लड़ते हैं। तो इसको एक फाइट और फ्लाइट की केस के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। या तो हम हड़बड़ा जाते हैं किसी भी काम करने में, तो हमें समझ नहीं आता, हम जल्दी जल्दी कुछ भी काम करने लग जाते हैं, तो भाग जाते हैं तो फिर कुछ झगड़ा करते हैं। तो उस कंडीशन के लिए यही क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नॉन एड्रेनलाइन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। जो हमारी वेंस होती हैं, आर्टिकल, ये जो हमारी वेसल्स होती है उनको कांटेक्ट करा के, ताकि कांटेक्ट करेगी तो तभी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करती है कौन, नॉन एड्रेनलाइन। और जो एड्रेनलाइन है वो क्या करती है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करती है, ठीक है। अब एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या करता है, 3 हार्मोन रिलीज़ करता है। पहला कॉर्टेक्स कॉर्टिसोल, ये जो है इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है हमारे स्ट्रेस को कम करता है, इसीलिए उसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो हमारे सूजन वगैरह होती है हाथों पैरों पे, उसको भी कौन कम करता है, कॉर्टिसोली कम करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है एंड्रोजोन। एंड्रोजोन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स या फिर ट्रेट्स को डेवलपमेंट कराता है, उनकी ग्रोथ कराता है, कौन, एंड्रोजन, ध्यान रखिए। उसके बाद आता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करता है, वो कौन करता है, एल्डोस्टेरॉन। और नॉन एड्रेनलाइन जो था वो हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता था, कैसे, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करा के, ठीक है। और ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। यानी अगर हमारे ब्लड प्रेशर में सोडियम की मात्रा बढ़ती है तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, अगर पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है। समझे, हमारा ब्लड प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोडियम की मात्रा और ब्लड प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेशियम की मात्रा। मतलब अगर पोटेशियम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, पोटेशियम कम होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ये कौन कंट्रोल करता है, एल्डोस्टेरॉन। फ़र्क समझा नॉन एड्रेनलाइन और एल्डोस्टेरॉन में। नॉन एड्रेनलाइन जो है सिर्फ ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करा के, लेकिन ये जो है एल्डोस्टेरॉन ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, मतलब कम भी कर सकता, ज़्यादा भी कर सकता। कैसे कम करता है ना, ये सोडियम और पोटेशियम की मात्रा कंट्रोल करके, ठीक है। अब जो लास्ट बची है गोनेड ग्लैंड्स बची है, ठीक है, मतलब जनन पिंड। ये जो होती है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। ओवरी जो कि सिर्फ फीमेल में होगी, टेस्टिकल जो कि मेल में होगी, ठीक है। अभी तक हमने जितनी पढ़ी वो दोनों में कॉमन होती है। अब ओवरी की बात करें तो ओवरी जो है वो 2 हार्मोन रिलीज़ करती है, एक ईस्ट्रोजन, ठीक है। ईस्ट्रोजन के काम क्या है, ये फीमेल्स में सेकेंडरी ट्रेट्स को डेवलप कराता है। और जो दूसरा काम है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, कौन, ईस्ट्रोजन, ठीक है। सेकेंड हार्मोन जो ओवरी रिलीज़ करता है वो है प्रोगेस्टेरॉन। प्रोगेस्टेरॉन क्या करता है, ओव्यूलेशन के बाद में जो यूटेरस की जो लाइनिंग है उसको मेंटेन करता है ताकि वहाँ पे प्रेगनेंसी हो सके, ठीक है। प्रोगेस्टेरॉन का काम है कि वो यूटेरस के अंदर लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है। उसके बाद आता है मेल के अंदर टेस्टिकल्स। तो टेस्टिकल जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करते हैं, एक ही हार्मोन रिलीज़ करता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन बहुत से काम करता है, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स को डेवलप कराता है मेल में। उसके बाद स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। जैसे मेल्स के अंदर वॉइस का भारी होना, हेयर ग्रोथ होना अलग अलग पार्ट्स पे, और मेंटेन सेक्स ड्राइव, यानी सेक्स ड्राइव को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आप लोग भी इसी प्रकार आपके नोट्स जो है बनाया करिए ताकि जल्दी समझे, और ऐसे नोट्स बनाएंगे तो आपको याद रहेगा कि कौन सी चीज़ क्या है, किसके क्या फंक्शन है। और ये शॉर्ट है, इतने बड़े चैप्टर को आप देखिए एक पेज के ऊपर हमने देखा है, इसको याद भी हो सकता है हमें जल्दी से, हमको समझेगा मेन क्या है, हम मेन चीज़ याद करेंगे और पेपर के लिए हमको मतलब जल्दी समझ में आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है। थैंक यू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थैंक यू।